हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है AK-47 क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक रीजनिंग का है, कैलेंडर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे ग्रुप डी के दृष्टि से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कैलेंडर से देखने को मिलेगा। तो हम पहले जान लेते हैं लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2016, 2020, फिर हो गया 1992। हम देखेंगे इसमें देंगे भाग 4 से। अगर वह संख्या 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो हो जाता है लीप। और लीप वर्ष में हमको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में फरवरी का माह हो जाएगा 29 दिन का, नहीं तो हमारा सामान्य वर्ष में रहेगा 18 दिन का, 28 दिन का। सामान्य वर्ष में 28 दिन का हमारा महीना रहेगा, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन का। लीप वर्ष में 29 दिन का हमारा वहां रहेगा। तो चलिए देखते हैं, भाग करते हैं 4 नीचे 20 कट गया, 1 उतरा नहीं गया, 0 बढ़ा, दूसरा उतरा, 4 से 16। तो हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे चेक कर सकते हैं कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो हम सीधे डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 हम देखेंगे। लास्ट 2 हम देखेंगे, अगर 4 से विभाजित हो रहा है तुरंत हुआ लीप वर्ष है, अगर नहीं हो रहा तो लीप वर्ष नहीं है। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न करता हूँ, लीप वर्ष है लीप वर्ष नहीं, आपको बताना है। इसमें कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, हम देंगे भाग, अंतिम 2 ही अंक में पहले भाग देंगे, अंतिम 2 लास्ट 20 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। अगर जल्दी से जल्दी भाग देंगे, अगर 4 से कट गया तो हमारा लीप वर्ष है, अगर 4 से नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो हम अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। देखिए 4 × 24 नहीं कट रहा है, लीप वर्ष नहीं है। 94 डिवाइड बाई 4, 4 × 8 1 14, 4 3 12 नहीं कटा, लीप वर्ष नहीं है। 2018 नहीं है, 6 4 24 ये है। बस अगर हम कैसे जल्दी से जल्दी लीप वर्ष निकाल सकते हैं, अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक, और वो पता चल जाएगा। अगर 4 से कटेगा तो लीप वर्ष है, अगर 4 से नहीं कटेगा मित्रों तो वहां लीप वर्ष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? शताब्दी लीप ईयर, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। देखिए 1200
तो देखिए मित्रों, जब शताब्दी वर्ष हमको ज्ञात करना है तो हम इसमें देंगे 400 से भाग। कितने देंगे? 400 से भाग। जब शताब्दी हमको ज्ञात करना रहेगा तो उसमें हम देंगे 400 से भाग। तो 1200 का 400 में देंगे भाग, 0000 4 के बाद ये हो गया हमारा लीप वर्ष। इसमें 400 का भाग देंगे 0000 4 में 12, ये नहीं करता शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो अगर शताब्दी लीप वर्ष कहेगा तो हम 400 से भाग देंगे, अगर केवल लीप वर्ष कहेगा तो हमको 4 से भाग देना होगा। आइए देखते हैं अगला टॉप, इसी में आगे बढ़ते हैं। मित्रों हम पहले लिखेंगे कोड। क्या लिखेंगे? कोड। तो पहले लिखेंगे माह कोड। माह कोड, तो माह कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें कितना दिन होता है? जनवरी हमारा होता है 21 दिन, फरवरी होता है, अगर सामान्य दिन रहेगा तो सामान्य वर्ष रहेगा तो 28 दिन, नहीं तो लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन। मई 30 दिन, मार्च 21 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 21 दिन, 30, 31, 31, 30, 31, 30। ये हो गया हमारा कितना दिन होता है जनवरी में, इतना इतना इतना। और मित्रों अतिरिक्त दिन हम निकालेंगे, क्या अतिरिक्त दिन? अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन क्या निकालेंगे? अतिरिक्त दिन। जैसे किसी महीने में 22 दिन है, कितने महीने में 22 दिन है, तो उसमें अतिरिक्त दिन कितना बचा? तो हम इसमें देंगे 7 के भाग। क्या बच देंगे? 7 के भाग, 7 21, 3 सप्ताह हो गया, प्लस 1 दिन बचा, एक बचा था तो 1 दिन बचा, इसमें अतिरिक्त दिन हो गया 1। इसमें आपसे पूछेगा, इसमें आपसे कैसा पूछेगा? देखिए प्रश्न हमारा पूछेगा इसमें से कि कि 28 जनवरी को 28 जनवरी को सोमवार, 28 जनवरी को सोमवार, तो 8 अप्रैल को कौन सा दिन होगा?
28 जनवरी को सोमवार तो 8 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? अगर इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे तो हम तुरंत निकालेंगे अतिरिक्त दिन। देखिए जनवरी यहाँ पर ले गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हो गया। अब 28 जनवरी, 28 महीने कितने का होता है? 31 दिन का होता है एक महीना। फरवरी, इसमें 28 दिन कर देंगे। फिर मार्च 31, और अप्रैल में हम 8 ही दिन में कर देंगे। तो 28 जनवरी के बाद करना, तो 28 प्लस 3 दिन में अतिरिक्त बचा, 3 दिन अतिरिक्त। कितने दिन बचा अतिरिक्त? 3 दिन। इसमें देखिए हम 7 चौक 28, इसमें कोई दिन अतिरिक्त नहीं, कोई दिन नहीं। 7 चौक 28, 3 दिन इसमें भी बचा, और 7 एक दिन। तो हम कर लेंगे इसका जोड़, 3 3 6 1 7 बटे 4, कितना आया? 0 दिन आया। मतलब कि 28 अप्रैल को सोमवार होगा। 28 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हम लोग। ये हमको पता चल गया ना मित्रों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों कोड। माँ कोड होता है, पहले हम इसका कोड और सूत्र लिखवा दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो माँ कोड होता है 033 614 625 0। ये देखिए 035 614 625 035, ये होता है हमारा माँ कोड। क्या होता है? माँ कोड। इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं सप्ताह कोड। सप्ताह कोड रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार। 0 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा सप्ताह कोड। और लिख लेते हैं शताब्दी। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000। इसका कोड होता है 6420। 6420। इसका मित्रों मैं पहले फार्मूला लिखा दे रहा हूँ आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ पहले फार्मूला, जगह तो बचा नहीं है मित्रों। फार्मूला लिखिएगा दिन निकालने का, कौन सा दिन पड़ेगा। दिन में आप होगा दिनांक
कि आज कितना तारीख है वो लिखेंगे दिनांक, प्लस प्लस हम लिखेंगे माह को, प्लस सप्ताह कोड, प्लस शताब्दी कोड, प्लस लीप ईयर है या नहीं, लीप बटे 4, प्लस सन का लास्ट 2, अंतिम लास्ट 2 डे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 7। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 2। ये सॉरी सप्ताह कोड नहीं रहेगा, तो ये गलत हो गया, सप्ताह कोड नहीं रहेगा यहाँ पे। अब चलिए इस तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? पहले आप लोग इस पर सूत्र पर सॉल्व कीजिए, इसके बाद फिर मैं बताता हूं। आपके पास है 1 मिनट। मित्रों आपका समय समाप्त हो गया। चलिए मैं लगवाता हूँ इसको, कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम दिनांक ले लेंगे। दिनांक हमारा क्या है? 15 तारीख। क्या है? 15 तारीख प्लस माह को 15 अगस्त, अगस्त कहाँ पे है देखेंगे 2, माह को 2 प्लस शताब्दी को 19 तो 20 शताब्दी है 1900, तो 19 तो कहाँ पे है? 19 तो यहाँ पे है, शताब्दी कोड हो जाएगा 0 प्लस लीप ईयर देखेंगे, इसमें हम 43 में हम भाग देंगे 4 से, अंतिम 2 अंक में हम भाग देंगे 43 हम भाग देंगे 4 में, 4 1 4 कट गया 7, 4 1 4, तो जितना बार जाएगा वही हमारा हो जाएगा लीप ईयर। तो कितना बार गया? 11 बार। हम शेष नहीं लिखेंगे क्योंकि जितना बार गया है वही लिखेंगे। और लास्ट 2 डिजिट, ये सन का लास्ट 2 अंक लिखेंगे प्लस 47 डिवाइड बाई
7। जल्दी से आप कंप्यूटर कर बताइए इसका योग कैसे, जल्दी से जल्दी बताइए। 75 हमारे दोस्त ने आंसर दिया है 75। देखिए 5 2 7 1 8 8 7 15 के 5 हाथ लगा 1 1 2 4 तो 6 1 4। ये बिल्कुल सही आंसर दिया है हमारे मित्र ने। डिवाइड बाय 7। अब 75 में हम 7 से देंगे भाग। चलिए देखते हैं भाग देते हैं, क्या देते हैं भाग। 7 के 7 कट गया, 5 नहीं जाएगा, 10 7 70 और 5 से बच गया। ठीक, कितना बच गया थे 5 दिन, कितना बच गया थे 5 दिन। तो अब हम देखेंगे कि 5वें दिन का कोड क्या है हमारा, मंथ कोड क्या है शुक्रवार, फिर हमारा हो जाएगा शुक्रवार। समझ में आप लोगों को हमने क्या किया, देखिए दिनांक लिखा, उसके बाद फिर अगस्त का कोड लिखा, अगस्त का कोड 2 है, 2 हो गया। फिर हमने क्या किया शताब्दी कोड हमने यहाँ पर लिखा है 19वीं शताब्दी है तो हमने लिख दिया 0 शताब्दी कोड। 11 देखिए हमने 47 में 4 से भाग दिया, 11 × 44 3 बचा, शेष हमको नहीं लिखना है, जितनी बार भाग गया है उसको लिखना है प्लस 47 हमने भाग दिया, 5 दिन शेष आया और 5वां दिन हमारा शुक्रवार है। इसी प्रकार अगर कहीं पर ये हो गया हमारा, अगर कहीं पे अगर कहीं पर प्रश्न में पूछ लिया 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए, तब कीजिए। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। जल्दी जल्दी फार्मूले में लिखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिनांक क्या होगा 26 प्लस जनवरी 0 प्लस शताब्दी 2024 6 प्लस हम भाग देंगे इसमें 4 से क्यों 6 प्लस लाख डिवाइड बाय 7। जल्दी से इसका योग कीजिए। 62 नहीं आएगा, हाँ सही है 62 आएगा डिवाइड बाई 7। अब इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं, देखिए 7 × 56, 7 नंबर फिर डाले और 7 × 56 6 कितना दिन से बचा 6 दिन, 6 दिन शेष बचा।
आप देखेंगे 6 दिन शेष बचा, यहाँ से 6 दिन शनिवार लिखेंगे और लिखेंगे शनिवार, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आपको जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपने कहा 6 दिन शेष, हमने आप बताया था कि मार्क जो शेष आएगा उसी से सप्ताह को देख लेंगे और तो वही आंसर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गोबर कर देंगे आप लोग, गोबर कर देंगे। तो देखिए हमने क्या देखा, ये देखिए 2024 है मित्रों, 2024 लीप वर्ष है। यहाँ पर हमने देखा लीप वर्ष है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर लीप वर्ष आएगा तो शेष दिन आएगा उसी में से एक दिन माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 5। तो अब देखेंगे 5 कौन सा कोड है, शुक्रवार, ये हमारा हो जाएगा शुक्रवार। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। और आगे देखते हैं। अब इसकी आवश्यकता है, मतलब एक बार आवश्यकता थी इसकी। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कैलेंडर में, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिर भी देख लीजिए। परवीन को याद है, परवीन को याद है कि पवन का जन्मदिन 8 तारीख के बाद नहीं है। प्रदीप को याद है कि पवन का जन्मदिन 8 तारीख के बाद नहीं है, और विकास को याद है कि पवन का जन्मदिन पवन का जन्मदिन 6 तारीख से पहले नहीं है। पहले नहीं है, तो पवन का सही सही जन्मदिन बताइए, किस तारीख को पवन का जन्म हुआ था, वो आपको सही से बताना है। तो पवन का जन्मदिन किस तारीख को हुआ था, मनाया गया जाएगा, वो बताएंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। परवीन को याद है कि पवन का जन्मदिन 8 तारीख के बाद नहीं है। 8 तारीख के बाद नहीं है, लेकिन 8 तारीख को तो हो सकता है, उसके पहले हो सकता है, उसके पहले हो सकता है। तो 8 तारीख को हो सकता है, लेकिन उसके बाद 9 तारीख को नहीं होगा। तो 8 के पहले क्या आता है 7, 7 के पहले क्या आता है 6, 6 के पहले क्या आता है 5। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है परवीन। परवीन ने कहा कि पवन का जन्मदिन 8 तारीख के बाद नहीं होगा, लेकिन विकास को याद है कि उसका जन्मदिन 6 तारीख के पहले नहीं है। अब विकास बोल रहा है नहीं नहीं, पवन का जन्मदिन 6 तारीख के पहले नहीं है। तो 6 के पहले नहीं है, 6 तारीख हो सकता है, लेकिन 6 के पहले 5 नहीं हो सकता, तो 5 नहीं होगा। इसके बाद फिर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें कौन सा कॉमन है।
इसमें आप लोग देख रहे हैं ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन आप लोग सॉरी ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, सब कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा गलत। इसको फिर से देखिए, उसको 8 तारीख के बाद नहीं है तो 8 तारीख हम भी नहीं लिखेंगे, क्या नहीं, 8 तारीख के बाद नहीं है तो कोई क्या फायदा है लिखना, और 6 तारीख के पहले नहीं है 6 तारीख के। अब देखिए इसमें कौन सा काम है, इसमें क्या काम है, 7 तारीख, तो उसका जन्मदिन किस तारीख को होगा, 7 तारीख को बढ़िया से मनाया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से और देखिए बढ़िया क्वेश्चन, प्रवीण को याद है कि आलोक का जन्मदिन 15 तारीख के बाद नहीं है, और विकास को याद है कि पवन का जन्मदिन कल, आलोक का जन्मदिन आलोक का जन्मदिन 13 तारीख के बाद है, 13 तारीख के पहले है, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 15 तारीख के बाद नहीं है तो 14, 13, लेकिन ये 13 दिन के पहले नहीं है तो 14, सीधे डायरेक्ट आंसर 14, दोनों में जो काम होते वो आंसर। ये आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा, ये टाइप और एक बढ़िया टाइप है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल परसों का रहा है, मतलब बीते दिनों का, आपसे कहेगा प्रश्न में कि बीते हुए कल के 2 दिन बाद, जैसे कहेगा कल मंगलवार, कल मंगलवार, लेकिन ये बाबू आने वाला है, क्या है, आने वाला है, कल मंगलवार है तो उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन, अगर आने वाले कल को मंगलवार है तो उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज है, ये हम मान लेते हैं आज, आने वाला कल, ये कल को कौन सा दिन है, मंगलवार, कल को कौन सा दिन है, मंगलवार, तो उसके 3 दिन बाद, मतलब 1 दिन 2 दिन 3, इसमें कहा है बाद, यहां पर गौर करेंगे बाद, अगर उसके 3 दिन, अरे सर ये भी उसको बता रहे हैं, तो पहले देखिए, उसके 3 दिन बाद बोला है ना, उसके देखिए मंगलवार के बाद 3 दिन बाद, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये हमारा हो जाएगा शुक्रवार, कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। यदि प्रश्न
आपसे पूछ लिया यदि आने वाले कल के दो दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार, तो बीते कल के 3 दिन बाद, तो बीते कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है, तो ये हो गया हमारा आज। क्या हो गया? आज और कल। कल ये कल को कौन सा दिन था? शनिवार। कल कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, कल के 2 दिन बाद, कहां पर? कल के 2 दिन बाद, तो यहां पर हो गया हमारा शनिवार। कल के 2 दिन बाद क्या है? शनिवार। तो आने वाले बीते कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन है? बीता कल, ये आज है, ये बीता हुआ कल हुआ, इसके 2-3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये हमारा हो गया। तो देखिए ये शनिवार था, इसके पहले कौन सा दिन आया? शुक्रवार। इसके पहले बृहस्पतिवार। इसके पहले बुधवार। इसके पहले मंगलवार। इसके पहले सोमवार। इसके पहले रविवार। इसके पहले शनिवार। मित्रों वही दिन निकल कर आया, क्या है? शनिवार। क्या निकल कर आया? शनिवार। अब गिनेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, क्यों? तो देखिए कितना दिन है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां दिन है। तब उसके हफ्ता, मतलब जैसे आज अगर रविवार है तो इसके 7वें दिन भी तो रविवार पड़ेगा, 7वें दिन भी तो रविवार पड़ेगा। तो आज शनिवार है, इसके 7वें दिन भी तो शनिवार पड़ेगा। हाँ, तो इसको जल्दी से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर कल के लिखा है या से लिखा है। अगर यहाँ पर से लिखा रहेगा, कल से, तो इसको हम लेकर चलेंगे 1 2 3, इसको हम लेकर चलेंगे। जैसे इस पर एक और क्वेश्चन लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।